मैरीगो आर्ट्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज आप मेरे साथ बनाने वाले हैं आइसक्रीम स्टिक से एक प्यारा सा क्राफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? लैडर यानी कि सीढ़ी। ये छोटी सी बहुत क्यूट है ये सीढ़ी। ये देखिए, ये आप देखते हैं ना, अक्सर मिस्त्री लोग जो होते हैं, मैकेनिक लोग, उसको चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। और आप किस तरह से आइसक्रीम स्टिक से इसको बना सकते हैं, ये आप बस मुझे देखते जाइए, फॉलो करते जाइए कि किस तरह से मैं इसे बना रही हूँ। ओके, सबसे पहले तो अभी गर्मी का मौसम है और आप लोग आइसक्रीम खाते ही होंगे, है ना। तो आइसक्रीम में ये जो आपको स्टिक निकलता है खाने के बाद, आप इसे धो के रख लीजिए। मैंने तो छोटा सा लैडर बनाया है, सीढ़ी। तो इसको बनाने के लिए आपको 12 स्टिक चाहिए, यानी कि 12 स्टिक्स। ओके, स्टिक्स को हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए बच्चों, आप लोगों को ये जो फेविकॉल आता है ना, फेविकॉल को मैंने डब्बे में डाल लिया है आसानी के लिए। तो ये आपको आइसक्रीम स्टिक फेविकॉल से बहुत आसानी से चिपक जाता है ना। लेकिन चूंकि मैं आपको ये सिखा रही हूँ और मुझे कम से कम समय में आपको सिखाना है, तो इसके लिए मैं ये छोटा सा क्यूफिक्स का डब्बा है, मैं कहीं कहीं पे ये क्यूफिक्स भी आपको इस्तेमाल करूंगी। लेकिन जब आप घर में आराम से बना रहे हो तो आपको ये क्यूफिक्स इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी इस्तेमाल करते हो तो आप किसी बड़े के साथ इस्तेमाल करना। अगर आप छोटे बच्चे हो तो आप इसे अकेले इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे उंगली जो है चिपक जाती है। तो मैं कहीं कहीं पे उसे इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे बनाने के लिए ये दो स्टिक को हम लोग इस तरह से चिपका लेंगे। ये देखिए, मैंने चिपका लिया और इसे सूखने के लिए डाल देंगे। आपको ये देखना होगा कि स्टिक बिल्कुल सीधी है। इस तरह से चिपका के हम कुछ ही देर में ये बिल्कुल चिपक जाती है फेविकॉल से। ये हमने 2 किया। ये हमारी ऐसे कम रह गई है, ऐसे लगा रही हूँ। ये हमारा 3 सेट हो चुका है। 1 सेट हम लोग और बनाएंगे। आप लोग को घबरा के बिल्कुल नहीं बनाना है, आराम से बनाइएगा। ये मैंने 4 सेट ये बना लिया। हम लोग इसे कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। इसे हम लोग साइड में करके सूखने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दे रहे हैं। और इस बीच हम लोग क्या काम करेंगे बता रहे हैं। ये देखिए, ये हमने बीच में क्या लगाया है, ये छोटे छोटे पीस जो लगे हुए हैं चढ़ने वाले बनाने के लिए, इसे हम लोग कट करेंगे। कितना पीस, ये देख लीजिए, इतना बड़ा लैडर बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे जो लगेगा वो 7 पीस हम लोग कट करेंगे एक साइज में। एक साइज हम लोग लेते हैं। चलिए मैं यहीं से नाप लेती हूँ।
इसको कट करने के लिए हम लोगों को थोड़ी बड़ी कैंची लेनी होगी। बड़ी वाली कैंची से ये पहले जो ये गोल साइड है ना, इसे हमें काट लेना होगा, क्योंकि अगर ये गोल साइड रहेगा ना तो ये आपको चिपकेगा नहीं। उसके बाद ये देखिए, यहाँ तक हम लोग काटेंगे। अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा कट जाए तो आप इसको, मैं तो यहाँ पे कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ बच्चों, लेकिन आप इसको कट करने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाकू का या कोई भी। बस मेरा इतना ही कहना है कि आप इसका जब भी इस्तेमाल कीजिए, है ना, तो कोई भी धारदार चीज़ का तो साथ में बड़े जरूर होने चाहिए, ताकि आपसे कोई भूल ना हो। और इसी तरह से नाप के हम लोग इसके 7 टुकड़े इस तरह के कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से इसलिए कर लिया है, ये देखिए, ये हमने टुकड़े करके रख लिए हैं पहले से, ताकि समय की बचत हो। एक बराबर, ये सारे टुकड़े एक बराबर होने चाहिए। मेरे पास कुछ ज़्यादा आइसक्रीम स्टिक था, इसलिए मैं इसे हटा दे रही हूँ, लेकिन छोटे से लैडर को बनाने के लिए आपको 11-12 स्टिक में, यानी कि 11-12 स्टिक में आराम से ये बन जाएगा। काफ़ी हद तक ये सूख चुका है। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। ये देखिए, और से देखिए इसमें मैंने क्या किया है, इस तरह से यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दिया है। चूंकि ये फेविकॉल से भी आराम से आपको हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम लोग करेंगे, है ना, लेकिन इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्यूफिक्स लगा ले रही हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्यूफिक्स लगाया और इसे चिपका दिया। ये बहुत आराम से, क्यूफिक्स से तो तुरंत ही सट जाता है, लेकिन आप फेविकॉल भी इस्तेमाल करेंगे तो ये तुरंत चिपक जाएगा, इसमें देर नहीं लगता है। अब मेरे पास एक सेट और है, ये देखिए, इसको भी मैं इसी तरह से चिपकाऊंगी। थोड़ा सा यहाँ पे क्यूफिक्स डाल रही हूँ। ये दोनों को ये देखना है कि ये दोनों एक बराबर, ये दोनों को हमें एक बराबर चिपकाना है, यानी कि आगे पीछे हो जाए। पकड़ के रखना पड़ता है। हमारा 2 सेट तैयार हो गया, ये 2 सेट तैयार हो गया। अब आगे देखिए कि मैंने क्या किया है। देखिए, ये 2 सेट तो आपका ये दोनों साइड का हो गया ना तैयार। अब इसे आगे क्या करना है, बहुत आराम से आप देखिए, ये बिल्कुल चिपक चुका है। अब हम लोग इसको ऐसे एक दूरी रखेंगे, ऐसे, देख रहे हैं ना आप। अब इसकी दूरी कितनी होगी ये आपको देखना हो, इतना। ये जो हमने बीच में सीढ़ी का ये लिया है ना, उसको ही हमें दूरी में नापना है। इतनी दूरी दोनों के बीच में रखनी है, ठीक है। अब इसे आप अगर फेविकॉल से जोड़ रहे हैं तो थोड़ा देर के लिए तो यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं फेविकॉल से ही आपको जोड़ के दिखाऊं। तो मैं इसे, ये देखिए, मैं इसे फेविकॉल में डाल रही हूँ और पहले एक साइड का मैं कर ले रही हूँ, इसे ऐसे करूँगी और एक साइड का मैं पहले जोड़ रही हूँ। देखिए,
एक इसी के साथ में यहाँ पे दूसरा, थोड़ी हम लोग दूरी रखते हैं 2 सीढ़ी के बीच में। ये हो गया। ये अब मैं ये मैंने लगाया है ना फेविकोल, और यहाँ पे हमने रखा। ये देखिए एक साइड का मैंने कर दिया। अब मैं इस साइड का करने जा रही हूँ। बस वैसे ही आपको थोड़ा सा फेविकोल में इसको एक साइड पर थोड़ा सा डुबोना है ऐसे, और इसे आपको ठीक इसके बराबर में लेना है। मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब हम इसे थोड़ा देर तो हमें सूखने के लिए देना ही होगा। हम लोग इसे थोड़ा सा सूखने के लिए देते हैं। फिर हम लोग ये देखिए एक साइड का पूरे अच्छे से, इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, देखा आपने, हमें इसे सूखने देना है। ये थोड़ा भी अपनी जगह से खिसके ना, और उसके बाद हमें क्या करना है, बस वेरी सिंपल, इधर से भी फेविकोल लगाना है और इसे इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर देना है। हो गया ना, थोड़ा सा ऐसे करके पेस्ट कर देना है। तो इसको करने के लिए जरा धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे फेविकोल लगा रही हूँ, देखिए ना, ये मैं थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर लगा दे रही हूँ। बहुत सावधानी से करने का काम है, आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आप बहुत प्यारा सा लैडर बना रहे हैं और आप इसे खेल भी सकते हैं। इसे देखने में भी मज़ा आता है, आप सजा के रख सकते हैं। ये मैंने सब पे लगा दिया। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि किसी का बराबर नहीं है तो उसे आप थोड़ा सा बैलेंस देके उंगली से ठीक कर लीजिए। और ये मैंने इस पे चिपका दिया। जरा चिपकाने के समय आपको ध्यान देना होगा ये बराबर से चिपका है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे हो जाए। अगर आप बड़े हैं तब तो आप बहुत अच्छे से कर ही लेंगे, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप प्लीज़ घर में सपोर्ट लेके ये काम कीजिएगा, इस चीज़ को बनाइएगा। अब देखिए बच्चों, ये तो आपका दोनों साइड से चिपक चुका है। देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, देखिए सभी तरफ से ये चिपक चुका है, सूख चुका है। और अब हम लोग यहाँ पे एक टुकड़ा आइसक्रीम स्टिक का जो हाफ टुकड़ा हमने काटा था, एक यहाँ हम लोग लगाएंगे। ये हम लोग इस तरह से अब हम लोग एक छोटा सा कार्डबोर्ड ले रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे छोटा सा कार्डबोर्ड लिया है। इसके ऊपर, जिसके ऊपर मैकेनिक लोग या मिस्त्री लोग जो भी काम करते हैं वो लोग खड़े होते हैं ना, यहाँ से चढ़ते हैं, ये सीढ़ी से चढ़ते हैं और फिर यहाँ के खड़े होते हैं और तब फिर कोई काम बिजली से रिलेटेड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा नाप लेंगे, बहुत ज़्यादा नापने की ऐसी नहीं है कि आपको बहुत नाप जोख करना है। ये देखिए कितना बड़ा
भी कोई कलर आता हो जो बाजार में मिलता हो या आपके पास घर में हो, बस ये जो लकड़ी पे है ना, लकड़ी पे वो कलर चढ़ जाना चाहिए। तो इसमें मुझे ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, तो मैं इसे ऑरेंज कलर से कलर करती हूँ। इसके लिए ये देखिए मेरे पास ब्रश है, बहुत ही सावधानी से हमें कलर करना होगा। जो सब कलर करने के लिए काफ़ी सावधानी रखनी होती है, वरना आप गंदे हो जाओगे और कलर भी नहीं होगा। पहले हम लोग इसे ऑरेंज कलर से कर ले रहे हैं। ये देखिए बच्चों, ये मैंने इसे कलर पूरा कर दिया है। चूँकि ये यहाँ पे हमने 2 लैडर बनाया है, एक पहले बनाया था और ये आपके साथ हमने बनाया, और इसे हमने 2 कलर से किया है। देखिए ये थोड़ा छोटा लैडर है, इसका शीट हमने थोड़ा छोटा बनाया है, इसका हमने बड़ा बनाया है। मेरा ख्याल है कि आप लोग बहुत अच्छा से ये क्राफ्ट समझ गए होंगे और इसे बनाएंगे। और अगर आप इसे अपने ड्राइंग रूम में या स्टडी रूम में सजाने वाले हैं तो आप इस पे एक छोटा सा मिस्त्री का फोटो बना के या उसका पपेट बना के आप यहाँ पे चिपका सकते हैं और दिखा सकते हैं कि वो किस तरह से चल रहा है, या कोई कार्टून भी बना के आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं कि इसको किस तरह से कोई कार्टून, कोई मंकी, कोई भी पपेट बना के आप यहाँ पे लगा सकते हैं और अपने ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में आप इसको सजा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर कोई नया क्राफ्ट बनाना सीखेंगे। और जैसा कि मैं बताई कि कभी मैं डेकोरेशन से रिलेटेड क्राफ्ट बताती हूँ, तो कभी आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड क्राफ्ट बताती हूँ, और कभी आपको वैसा क्राफ्ट बताती हूँ जिससे कि आप कुछ खेल सकिए। तो अगली बार मैं चाहूँगी या तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई क्राफ्ट बताओ या फिर खेलने कूदने से। तो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।